आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर मबनी सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हैं। सलाहुद्दीन के वालिद तो नजमुद्दीन थे, मगर एक दिन का बच्चा आ गया नूरुद्दीन ज़ंगी की गोद में। नूरुद्दीन ज़ंगी अमादुद्दीन ज़ंगी के बेटे थे, जो सल्तनत ज़ंगी के बानी थे। ये वो रियासत थी जो शाम और इराक़ के कुछ हिस्सों पर कायम थी। जब उनके वालिद शहीद हुए तो नौजवान नूरुद्दीन ने हलब का इंतज़ाम संभाला और जल्द ही अपनी अदल, ईमान और बहादुरी की वजह से पूरे आलम इस्लाम में मशहूर हो गए। नूरुद्दीन एक बादशाह नहीं थे, वो आदल, मुत्तकी और इल्म दोस्त हुक्मरान थे। उनके बारे में मौरख लिखते हैं, वो दिन में मुसलमान थे और रात को आबद और जाहिद। उनके दरबार में इल्म, इंसाफ और खौफ खुदा की खुशबू थी। उनकी हुकूमत में रिश्वत और जुल्म का खात्मा किया गया। उलमा और फुक़हा को इज़्ज़त दी गई। अवाम की शिकायत खुद सुनते थे। बैतुल माल का हर सिक्का अमानत समझा जाता था। नूरुद्दीन का सबसे बड़ा ख्वाब था उम्मत मुसलमान को एक करना और बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद कराना। इसी मकसद के लिए नूरुद्दीन ने यूसुफ को गोद लिया, उनकी तरबियत की। नूरुद्दीन ज़ंगी सलाहुद्दीन के रूहानी और सियासी उस्ताद थे। सलाहुद्दीन ने उम्मत की वहदत की फ़िक्र और जहाद बिल ईमान सीखी। सलाहुद्दीन अक्सर कहा करते थे, अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ वो नूरुद्दीन की तरबियत का नतीजा है। सलाहुद्दीन दमिश्क के एक मदरसे से तालीम हासिल कर रहे थे। एक दिन उस्ताद ने तमाम शागिर्दों से कहा, बच्चों, कल तुम में से हर एक छोटा सा तोहफ़ा लाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो तोहफ़ा तुम वहाँ से लाओगे जहाँ कोई तुम्हें देख ना सके। अगले दिन सब बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें ले आए। किसी ने दरख्त से फल तोड़ा, किसी ने परिंदे का पर उठाया। उस्ताद ने पूछा, कौन सबसे पहले अपना तोहफ़ा दिखाएगा? सब ने फ़ख्र से अपने तोहफ़े पेश किए, मगर एक बच्चा चुप था। वो था सलाहुद्दीन अय्यूबी। उस्ताद ने पूछा, सलाहुद्दीन, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? क्या तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिली? सलाहुद्दीन ने कहा, उस्ताद मोहतरम, मैंने बहुत कोशिश की। मैं खुले मैदान में गया, पहाड़ पर गया, दरख्तों के पीछे गया, मगर हर जगह मुझे महसूस हुआ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इसलिए मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ सका जहाँ कोई मुझे ना देखता हो। उस्ताद बोले, सलाहुद्दीन, तुमने आज वो सबक सीख लिया है जो बाज़ बादशाह सारी उम्र नहीं सीख पाते। जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो वहाँ गुनाह की गुंजाइश नहीं होती। ये मामूली सा वाक़या ना था, ये ईमान और तकवा की आला मिसाल है। एक बार सलाहुद्दीन दमिश्क की गलियों में बचपन में फिर रहे थे। उन्होंने एक बच्चे को रोते देखा और पूछा, आप क्यों रो रहे हो? बच्चे ने बताया, मेरा बाप फौजी था, जंग में मारा गया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। सलाहुद्दीन खुद एक बच्चे थे, मगर एहसास रहम इतना ज़्यादा था कि भाग कर घर गए। जो कुछ जमा किया हुआ था लाकर वो सारे सिक्के उस बच्चे को दे दिए। ये वो लम्हा था जब रहम, अदल और इंसानियत सलाहुद्दीन के दिल में हमेशा के लिए रच बस गया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे सलाहुद्दीन की जवानी के कुछ वाक़यात और हालात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि तारीख़ के हीरो का इल्म हर घर में पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।